हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्टॉक क्या होते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। व्हाट इज़ स्टॉक? स्टॉक ऑल्सो नोन एज शेयर्स और इक्विटी represents ownership in a corporation. When you buy stock in a company, you essentially purchase a small piece of ownership in that company. The total stock of a company is divided into shares, which are then sold to investors. मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि स्टॉक एक प्रकार का वित्तीय उपकरण होता है जिससे किसी कंपनी का मालिकाना हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं यानी कि परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज किया तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के आप भी क्या हो गए, हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी होती है और आप उसके जो भी प्रॉफिट्स यानी कि लाभों का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। Here are some key points about stocks. First one is ownership. Owning stock entitles you to a portion of the company's assets and earnings. Shareholders have the right to vote on certain company decisions and may receive dividends if the company distributes प्रॉफिट्स। यानी कि स्टॉक के मालिकाना होने से आपको कंपनी की संपत्ति और कमाई का एक हिस्सा मिलता है। हिस्सेदारों को कंपनी के कुछ निर्णय पर वोट करने का अधिकार होता है और अगर कंपनी प्रॉफिट्स बांटती है तो वे डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं। Second one is types of stock. There are two main types of stock, common stock and preferred stock. Common stockholders typically have voting rights and may receive dividends, but their claims on assets and earnings are subordinate to preferred stockholders. Preferred stockholders often do not have voting rights but receive fixed dividends. यानी कि स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रिफर्ड स्टॉक। आम स्टॉक होल्डर्स के पास आम तौर पर वोटिंग अधिकार होते हैं और वे डिविडेंड्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परिसंपत्तियों और आय पर उनके दावे प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स के अधीन होते हैं। प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास अक्सर वोटिंग अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें निश्चित डिविडेंड्स मिलता है। Third one is market trading. Stocks are bought and sold on stock exchanges. The price of stocks fluctuate based on supply and demand, as well as factors such as company performance, economic conditions, and investor sentiment. यानी कि स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक की कीमतें आपूर्ति और मांग यानी कि सप्लाई और डिमांड के साथ साथ कंपनी के प्रदर्शन, आर्थिक स्थितियों और निवेशक भावना जैसे कारकों के आधार पर फ्लक्चुएट करती है यानी कि उतार चढ़ाव करती है। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट. Investing in stocks can provide the potential for capital appreciation and income through dividends. However, stock prices can be volatile and investing in individual stocks carries risk. Diversification through investing in a variety of stocks and other assets can help manage risk. यानी कि स्टॉक्स में निवेश करने से आपके निवेश के मूल्य में वृद्धि होने और डिविडेंड के माध्यम से आय प्राप्त होने की संभावना होती है। हालांकि स्टॉक्स की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं और व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करना जोखिम साथ लाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण अलग अलग स्टॉक्स और अन्य संपत्तियों में निवेश के माध्यम से जोखिम को मैनेज करने में मदद कर सकता है। फिफ्थ वन इज रिस्क एंड रिटर्न. Stocks are considered relatively risky investment compared to other assets such as bonds and saving accounts. However, they also offer the potential for higher returns over the long term. Investors should assess their risk tolerance and investment
गोल्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। यानी कि फ्रेंड्स, स्टॉक को अन्य परिसंपत्तियों जैसे कि बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में अपेक्षाकृत जोखिम भरा निवेश माना जाता है। हालांकि वे लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की संभावना भी प्रदान करते हैं। निवेशकों को स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने जोखिम, सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों का आकलन करना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स is to grow capital, but it also involves a certain level of risk. Means स्टॉक में निवेश करने का मुख्य उद्देश्य पूंजी की वृद्धि करना होता है, लेकिन यह उतना ही जोखिम भी होता है। Because this market is sensitive to both growth and downturns, investors need good analysis and investment planning. Means क्योंकि यह बाजार वृद्धि और अवृद्धि के संवेदनशील होता है, इसके लिए निवेशकों को अच्छे विश्लेषण और निवेश योजना की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।